बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है सीन की छोटी शक्ल को तमाम हरूफ तहज्जी के साथ जो लिखना। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले सीन को लिख लेते हैं। तो सीन को लिखने का मैंने तरीका ये बताया था कि यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ये मद्दा की तरह होता है, ऐसे ये मद्दा है और इसकी आगे वाली नोक को यूज़ करते हैं इससे, क्योंकि ये बारीक लिखना होता है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ से आप यहाँ तक ये 2 बन जाता है, यहाँ से ये वाला हिस्सा 2 की तरह है, ऐसे 2 बन गया। और इसके बाद मैंने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको थोड़ा सा आपने अपने राइट साइड की तरफ लेके जाना है, बिल्कुल सीधा 90 का एंगल नहीं लेके आना है। उसके बाद थोड़ा इसको बढ़ा देंगे इस नोक के साथ ही। उसके बाद इसकी गुलाई स्टार्ट कर देंगे ऐसे, और ये फुल मार्कर लगाना है और यहाँ पे छोड़ देना है और नोक के साथ हल्का सा इसको ऐसे कर देना है, तो ये बिल्कुल यहाँ से बारीक हो जाएगा। इस तरह से जो हमने जो है वो सीन लिखना सीखा था। जहाँ पे फुल मार्कर है यहाँ पे भी बारीक है, यहाँ पे भी बारीक है, यहाँ पे ये दरमियाना लगा हुआ है। अगर ये चीज़ आपकी सीन में है तो इसका मतलब आपको सीन लिखना कट मार्कर से लिखना आता है। उसके बाद अगर इसकी छोटी शक्ल को हम देखते हैं तो इसकी छोटी शक्ल जो है आमतौर पर ऐसे होती है। ये वाला हिस्सा 2 होता है और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 2 जो होता है वो सीधा होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लें कि 45 का एंगल पे हमने इसको गिराना है। और ये यहाँ से जो होता है ये मद्दा होता है, ये ऐसे मद्दा स्टार्ट होता है, ऐसे मद्दा स्टार्ट करने के बाद ये इसकी शक्ल है जो है ख़ताती के ज़बान में इसे कह लें। अदरवाइज़ इसको ऐसे 3 शोशे डाल के ऐसे भी हम आगे लिख सकते हैं। हम इसको अब 1 बाय 1 इसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं इनको तमाम हरूफ तहज्जी के साथ लिखते वक्त आपने इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमने इसको अलिफ़ के साथ लिखते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया, पहले आपने मैंने कहा ये नोक यूज़ करनी है। नोक यूज़ करने के बाद ये देखें ये जस्ट लाइक 2 है और ये ऐसे हल्का सा है, ऐसे सर्कल सा बना के उसके बाद यहाँ पे मद्दा स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ये मद्दा है। यहाँ से लेके ये देख लें बिल्कुल ये यहाँ तक मद्दा है। और उसके बाद यहाँ पे आपने साथ में ऐसे फुल मार्क लगाने के बाद सीधा ऐसे लगा देना है, ऐसे इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसको बे के जो है फैमिली उसके साथ अटैच करना है तो सेम उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक इसको आपने इसको गोल किया, ठीक है। जस्ट लाइक जो है काउंटिंग में 2 होता है। उसके बाद आपने बिल्कुल जो मद्दा होता है नोक से बनाना है, ये मद्दा बना के और ऐसे इसको कर दें। यहाँ से यहाँ तक ये मद्दा है और बे अटैच करनी है तो यहाँ से आपने बे को लिख देना है। यहाँ पे इसको फुल मार्कर लगाना है, छोड़ देना है, क्योंकि इसको वैसे स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं बिल्कुल सीधा, लेकिन वो नफासत नहीं आती जो इस तरह से हल्का सा ऐसे करने से आ जाती है। और ये इस तरह से इसको बे के साथ ते के साथ टे के साथ आप जो है सीन की छोटी शक्ल को अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने इसको जीम के साथ अटैच करना है तो डीम से अटैच करने के लिए फिर उसी तरह में आप उसी वे में लिखना है। ये लिखा, उसके बाद ये मद्दा आ गया और उसके बाद यहाँ से जो है जीम स्टार्ट हो गई है। और ये मैंने कहा ये नोक से लिखना है। नोक से लिखने के बाद ये 7 होता है और इसको इससे आगे नहीं लेके जाते। और जहाँ से इसकी गुलाई स्टार्ट होती है जहाँ फुल मार्कर लगाना है और जहाँ पे छोड़ देना है और उसके बाद ये नोक से हल्का से ऐसे कर देना है और ऐसे। और मैंने ये बताया कि ये जस्ट लाइक एग की तरह से होता है। ये इस तरह से इसको जीम के साथ भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमने दाल के साथ इसको अटैच करना है तो उसी वे में हमने करना है। यहाँ से ऐसे किया गोल सा, आगे इसका मद्दा बनाया ऐसे, ये अलिफ मद्दा का जो हिस्सा होता है वो बनाया। उसके बाद जहाँ पे ऐसे फुल मार्कर लगा कर ऊपर ले गए ऐसे, और नोक से हल्का से ऐसे किया और नोक से ऐसे कर देना है और ऐसे इसको बना देना है। इस तरह से ये दाल के साथ। और मैंने बताया कि जब दाल से पहले कोई हरफ आ जाता है तो दाल की शक्ल इस तरह से हो जाती है।
जब इसको रे के साथ लिखना है तो इसका पहला सिरा जो होता है ना, पहला सिरा वो भी मद्दा है, वो मद्दा की तरह होता है। अब उसको टू से नहीं लिखना, ऐसे ये मद्दा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लाकर यहाँ पे फुल मार्कर लगाने के बाद इसको नीचे ऐसे नोक से कर देना है, नोक इसकी यूज़ करनी है। इसी तरह से जब आपने इसको सीन के साथ अटैच करना है तो सेम उसी तरह से ये सीन के जो हैं, अब इस तरह से इसको लिखना है, 1 2 3 सीन के शो हो गए। फिर सीन लिखनी है 1 2 और ये 3, ऐसे इसको थोड़ा सा इस तरफ निकालना है और इसके बाद इसकी गुलाई स्टार्ट कर देनी है ऐसे। ये इसको सीन के साथ हमने लिख लिया, ठीक है। और इसी तरह से जब इसको कश वाली सीन के साथ लिखना है तो यहाँ से इसको ऐसे स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें और यहाँ पे फुल मार्कर लगा लें, छोड़ दें। और इसके 3 शोशे हैं, एक ये 2 और तीसरा इसका यहाँ से ऐसे कर दिया और ऐसे। यहाँ से मैंने कहा नोक से किया करें, यहाँ से हल्का सा ऐसे, तो फिर वो बिल्कुल बारीक जो है वो मार्कर लगता है यहाँ पे। अब इसको अगर स्वाद के साथ लिखना है तो आपने स्वाद के साथ लिखते हुए यहाँ पे पहले 2 की तरह ऐसे गोल सा करना है और उसके बाद इसकी जो शक्ल है ये मद्दा वाली ये बनानी है। और ये चीज़ नोक से ही करते हैं, मार्कर फुल नहीं लगाना है, इसको नोक से आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ से फिर स्वाद वाला जो हिस्सा वो बना देंगे यहाँ से ऐसे। इस हिस्से को थोड़ा सा आपने राइट तरफ निकालना है, यहाँ से फिर आपने फुल मार्कर लगाना है और नोक से ही इसको ऊपर ले जाना है। इस तरह से ये स्वाद के साथ भी इसको हमने अटैच कर दिया। स्वाद के बाद अगर आपने इसको तोए के साथ अटैच करना है तो सेम उसी वे में, पहले ये 2, उसके बाद ये मद्दा, और क्योंकि तोए इसके साथ अटैच करना है थोड़ा इसको बढ़ा देना है ऐसे नोक से हल्का सा, और जहाँ पे सीधा आपने तोए को लिखना है और ये इसको इस तरह से आपने ऐसे बनाना है, ये थोड़ी सी आगे बढ़ा देनी है। तो इस तरह से तोए के साथ आप लिख लेंगे। आइन के साथ लिखना है तो आइन के साथ इसको सीन लिखते वक्त, छोटा सिरा लिखते वक्त आपने उसी तरह से ये 2 लिखा, उसके बाद ये मद्दा और उसके बाद ये वाला हिस्सा आइन का ऐसे बनता है, ये डिज़ाइन इस तरह से बननी है। और इसको सेम उसी वे में लिखना है जिस तरह हम जीम लिखते हैं। यहाँ पे फिर इसकी गुलाई स्टार्ट हो गई और यहाँ पे छोड़ दी ऐसे। स्वाद के साथ लिखते वक्त अब हम इसको फे के साथ लिखेंगे तो फे के साथ लिखते वक्त आपने सेम उसी वे में ये 2, लेकिन इसको सीधा नहीं, थोड़ा सा इधर, अब ये यहाँ से यहाँ तक है, गोल सा बनाना है छोटा सा नोक से। उसके बाद ये मद्दा वाली शक्ल बनानी है, ये ऐसे, ये ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा दें और जब फेक से अटैच होती है तो इसकी ये ओपन हिस्सा होता है, तो इसको हम फिर ऐसे लिखते हैं, ऐसे फुल मार्कर लगाने के बाद और ऐसे। और मैंने ये बताया कि ये मार्कर पहले ऐसे होता है फिर सीधा होता जाता है, सीधा होने के बाद फिर ऐसे हो जाता है, कैसे ऐसे इसको कर देना। फिर इस तरह ये फे के साथ भी हो गया। और इसी तरह से जब आपने इसको काफ के साथ लिखना है तो काफ के साथ लिखते वक्त ये इसको 2 बनाना है, उसके बाद ये वाला हिस्सा इसको जो है वो मद्दा नहीं बनाना है, इसी तरह इसको सीधा ही रखना है जस्ट लाइक 2 को। उसके बाद इसको नीचे ले आना है और इसके साथ यहाँ पे ऐसे 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 अटैच कर देना काफ। और काफ का जो सिरा है मैंने बताया, ये पहले मैंने ऐसे नुक्ता लगाया, उस ऊपर से घुमा दिया, यहाँ तक छोड़ दिया, उसके बाद सेम है ये नून गुन्ने वाली जो है गुलाई यहाँ पे कर दी है। और इस तरह से ये काफ के साथ भी हमने इसको लिख दिया। अब इसको अब दूसरे काफ के साथ आपने अटैच करना है तो सेम आपने उसी तरह से पहले यहाँ से स्टार्ट किया 2 की तरह और यहाँ पे बनाया इसका मद्दा ऐसे, और जहाँ पे जिस तरह हमने सीन अलिफ सा लिखा था थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से हम बे बना देंगे
फुल मार्कर लगा के छोड़ दिया, हल्का सामने ऐसे कर देना और फिर काफ लगा लें या गाफ लगा लें, इस तरह से आपने इसको लगा लेना। और इसको अब अगर लाम के साथ लिखना है तो ऐसे नोक से ऐसे किया, गोलाई बना ली, यहाँ पे ऐसे मद्दा बना लिया, और जब हम दूसरी दफ़ा हम बनाते हैं ना तो बिल्कुल इसके जो है बराबर नहीं बनाते, इस चीज़ को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट गौर करने वाला है। ये वाला हिस्सा देखें ऊपर है, उसके बाद जो मैंने मद्दा बनाया है, जितने भी मद्दा बनाया थोड़ा सा इसको नीचे ला कर, थोड़ा सा इस हिस्से थोड़ा सा नीचे ला कर फिर हम बनाते हैं। उसके बाद ये उसी तरह सीन अलिफ सा वाला हिस्सा बनाना है और यहाँ पे हमने इसको ऐसे लाम लगा देना है। तो ये इस तरह से लाम लग दिया। और अगर मीम लगाना है तो मीम यहाँ से स्टार्ट क्योंकि मीम बड़ी होती है, और इसका जो है सीन का सेम वो वाला हिस्सा हम उसी तरह से लिखेंगे। और ये मैंने कहा ये नुक्ता है, नुक्ता हाफ नुक्ता है, इसको ऐसे क्रॉस करता है ऐसे ऐसे, और उसके बाद ये सीधा अलिफ ऐसे लिख देना, और इस तरह ये सीन मीम जो है लिखी गई उसकी शक्ल। अगर इसको हम नून से अटैच करना है तो इसका ये वाला भी शोशा वैसे लिखना है, और दूसरा शोशा भी, ये 3 शोशे हो गए सीन के, और फिर सेम इसी तरह से नून गुना सीधा बना ऐसे बनाना है ऐसे। तो ऐसे आपने सीन की छोटी शक्ल और नून गुना की पूरी शक्ल आपने लिखनी है। और इसी तरह से जब वाव के साथ अटैच करना है तो ये इसको पहले भी वो वाला हिस्सा लिखना है और दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल उसी तरह से, इसको नहीं मद्दा बनाना। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आपने लिखते वक्त उसको मद्दा नहीं बनाना, जैसे कि हमने ये वाली सीन लिखी है, हमने मद्दा नहीं बनाया, सीधे सीधे हमने शोशे बनाए हैं। उसी तरह काफ के साथ अटैच करते वक्त हमने सीधे सीधे शोशे बनाए हैं, नून के साथ अटैच करते वक्त सीधे सीधे बनाए हैं। बाकी में भी जो हमने जो है दूसरा हिस्सा जो वो मद्दा की तरह लिखा है। और वाव के साथ अटैच कर लिया, इसी तरह से 1 2 और इस तरह से ये एक ऐसे। अब छोटी ये के साथ इसको अटैच करना है तो ऐसे लिखा, और साथ में फिर ये मद्दा वाली शक्ल, और फिर ऐसे इसकी छोटी शक्ल लिख दी ऐसे। बड़ी ये के साथ लिखना है तो सेम इसी तरह से ये 2 की तरह, और ये वाला भी हिस्सा मद्दा की तरह नहीं बनाना है, वैसे बनाना है ऐसे। और ये बड़ी ये इस तरह से ये जो है हमारा लेक्चर मुकम्मल हो गया। उम्मीद करते हैं जो हमारी जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कोई जो बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वो कमेंट दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो है जो उम्मीद है हमसे है उसके ऊपर पूरा करें। अल्लाह हाफिज़।